डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसमें विभिन्न सजीवों में उपस्थित जटिल जैव अणुओं का अध्ययन करते हैं तथा सजीवों में होने वाले तमाम तरह की रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत से एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन तत्वों के संयोग से होता है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट के नाम से क्यों जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आएंगे उन्हें हम लोग पढ़ेंगे और साथ में कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड के नाम से भी जानते हैं और कार्बोहाइड्रेट में शर्कराएं और अशर्कराएं क्या होती हैं, हम तमाम तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, सी हाइड्रोजन H, तथा ऑक्सीजन ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से हाइड्रोजन H तथा ऑक्सीजन O के तत्वों, ध्यान देना है, ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणुओं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं से बना यौगिक होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में बाद के दो तत्वों, कार्बोहाइड्रेट में बाद के दो तत्वों
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाद के दो तत्वों ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात जल के समान दो संबंधे एक का होता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है जहाँ x तथा y गुणांक हैं। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन तत्वों के संयोग से होता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बन के हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर हम लोग वीडियो में पढ़े। अब हम लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान देना है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, ध्यान देना है, सेलुलोस तथा सेल्यूलोस आदि कार्बोहाइड्रेट हैं।
कार्बोहाइड्रेट आदि कार्बोहाइड्रेट हैं। अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल हम लेकर आए। अब यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो मेन डेफिनेशन है, यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट का मेन डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना भैया। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना है। अतः कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड ध्यान देना है। अतः कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो ये परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। अथवा एक और हम डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं, अथवा वे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रॉक्सी वे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन 2 लेकर आए। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते थे। ये डेफिनेशन रहा। अब हम लोग इस वीडियो में जोड़ेंगे कि शर्कराएं और अशर्कराएं क्या होती हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन लेकर आए, और कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग यहाँ पर पढ़े। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ पर शर्करा और अशर्करा के नाम से भी जानते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधों में स्टार्च के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन के द्वारा पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट हरे प्लांट में ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रकार, ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वायुमंडल से हरे पौधे जो होते हैं ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और हरे पौधे जो होते हैं जड़ों के द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण करके CO2 यह वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यह लेते हैं जड़ों के द्वारा। जड़ों में जो होता है एक कोश की संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मूल रूप। यह घटना जो है सनलाइट, और पौधों में होता है क्लोरोफिल, तो पौधों में बनता है C, ध्यान देना है, C पौधों में जो होता है CH2O का होल Y, यहाँ पर है स्टार्च प्लस YH2O, ध्यान देना है। तो पौधों में स्टार्च का निर्माण जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर मेन एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना है 6CO2 प्लस 12H2O। तो यहाँ पर सनलाइट प्लस क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पौधों के वही भाग प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाएंगे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित हो। तो यहाँ पर बनता है C6H12O6, यानी यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है स्टार्च के रूप में, प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहाँ पर हरे पौधे जो होते हैं, जो ऑक्सीजन हमको रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, बचाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्च के रूप में ग्लूकोज बना। तो अब यहाँ पर हम लोग जानें कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्टार्च के रूप में निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे शर्करा तथा अशर्करा। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शर्करा तथा अशर्करा क्या होता है। ध्यान देना है,
ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील, जल में विलय तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं शर्कराएं कहलाती हैं। शर्कराएं या शर्करा कहलाता है। ध्यान देना है, कहलाता है। तथा जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद, ध्यान देना, जो कार्बोहाइड्रेट जल में अविलय स्वादहीन तथा अक्रिस्टलीय रूप में रहता है। अक्रिस्टलीय रूप में रहता है, अशर्करा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में शर्कराएं और अशर्कराएं क्या होती हैं। शर्करा जो होता है स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं। तो स्वाद में मीठे होने के कारण से ही कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। स्वाद में मीठे होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड के नाम से भी जानते हैं या शर्करा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के विषय में जाने, कार्बोहाइड्रेट पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनते हैं। ये तमाम तरह के हम लोग क्वेश्चन का निवारण खोजें। अगले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो भी होगा हम लोग जोड़ेंगे।